यीशु मसीह के अजीम बाबरकत जलाली नाम में जशवा टेलीविज़न देखने वाले तमाम व्यूवर की सलामती चाहता हूँ। मेरा नाम रेवरेंड डॉक्टर तनवीर भट्टी है और मेरा तलक कराची अगापे चर्च से है। कराची पास्टर प्रेयर फेलोशिप का मैं कोऑर्डिनेटर हूँ। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ इस वक्त के लिए और इस मौका के लिए जो खुदा ने मुझे दिया ताकि मैं आपके साथ खुदा के कलाम की खिदमत को बयान कर सकूँ। और खुदावंद की शुक्रगुजारी इस बात के लिए करते हैं अपने प्यारे भाई बिशप डॉक्टर तारक जान के लिए कि खुदा ने उन्हें एक बड़ा पैशन दिया है ताकि वो रूहों की नजात के लिए इस ज़मीन पर एक बड़ा काम कर सकें। और जशवा टेलीविज़न जो है वो दुनिया के बेशुमार मुल्कों में देखा जा रहा है और लोग इस के वसीला से बड़ी बरकत को हासिल कर रहे हैं। और मैं ईमान रखता हूँ कि आज भी जब आप खुदा के कलाम को सुनेंगे तो आप बहुत ज़्यादा बरकत को अपनी ज़िंदगी में हासिल करेंगे। सो खुदावंद आपको बरकत दे। मेरे साथ खुदा के कलाम में से हम बाइबल मुकद्दस में यूहन्ना की अंजील उसका 14वां बाब उसकी 15वीं आयत से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। जॉन चैप्टर 14 वर्स 15 से बाइबल मुकद्दस में लिखा है, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूह हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती है और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे, आमीन। बाइबल मुकद्दस में से अजीज बहनों और भाइयों, जितने लोग भी इस वक्त मुझे टेलीविज़न पर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं आज इस वक्त आपको रूहुल कुद्स के बारे में आपके साथ खुदा के कलाम में से, बाइबल मुकद्दस में से, जो खुदा का ला तब्दील और लासानी कलाम है, उसमें से आपके साथ बात कर रहा हूं। जिस तरह बाइबल मुकद्दस में लिखा है, यीशु मसीह ने यह बात अपने शागिर्दों से कही कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। यह बात यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को कही और शागिर्द उससे मोहब्बत रखते थे। और उनकी मोहब्बत का सबूत यह है कि आज खुदा का कलाम हम अपने खिते में लुगास की सूरत में हमारे पास है। दुनिया के बेशुमार हिस्सों में खुदा का कलाम यीशु के शागिर्द लेकर गए और उन्होंने अपनी जिंदगियां उसकी गवाही देने के लिए सर्फ की और कुर्बान हो गए। यह मोहब्बत है जो हम खुदा के साथ करते हैं। और फिर यीशु ने अपने शागिर्दों से क्या वादा किया है? यीशु मसीह के वादों पर हमें गौर करने की जरूरत है। एक बड़ी अहम बात यीशु मसीह ने यहां कही है कि मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा। अब यीशु मसीह खुद बाप से ये दरख्वास्त कर रहे हैं हमारे लिए, अपने शागिर्दों के लिए। अब रूहुल कुद्स के तलक से हमें सीखना बहुत जरूरी है। यीशु ने कहा, मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा, वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा। ये यीशु मसीह ने खुद कहा है। बाप से दरख्वास्त हमारे लिए रूहुल कुद्स के लिए वो करेगा। रूहुल कुद्स बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं कि पहले नबियों पर, बंदों पर नाजल होता था पुराने अहद में, लेकिन पहले बंदों पर नाजल होता था। यह बात यहां समझना बहुत जरूरी है। अब जो इस दुनिया में एंड टाइम पर अब किन पर नाजल हो रहा है? अब फर्जंदों पर नाजल हो रहा है। हालेलुया। पहले बंदों पर नाजल होता था रूहुल कुद्स, अब फर्जंदों पर नाजल होता है। फर्जंदों में और बंदों में फर्क होता है और यही बात हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि पहले बंदों पर, नबियों पर नाजल होता था, अब फर्जंदों पर, फर्जंद में और बंदे में फर्क होता है। फर्जंद बेटा है, बेटा मालिक है, मुख्तार है,
उसके पास इख्तियार है, उससे मिलता है, उससे भरोसा होता है कि मेरे बाप से मुझे कुछ मिलेगा, जो बाप का है वो मेरा है। और जो बंदे हैं, बंदों के पास तो ये उम्मीद नहीं है कि मुझे ये मिल जाएगा। जो बाप का है वो बेटे का है, और बेटे की सूरत में यीशु मसीह में वो हमें मिल गया है कि यीशु ने कहा कि वो तुझे बख्शेगा और अब तक, हमेशा तक वो तुम्हारे साथ रहेगा। आमीन, हालेलुया। हम देखते हैं कि योएल नबी के सहीफा के अंदर हम देखते हैं, वहां ये पेशगोई की गई है कि मैं आखिर जमाना में हर फर्दे बशर पर अपने रूह को नाजल करूंगा। अजीज बहनों और भाइयों, हम इस वक्त एंड टाइम के अंदर हैं, और एंड टाइम जो है ये ग्रेस टाइम है, और ये रूहुल कुद्स का दौर है। और जैसे खुदा के बंदा योएल की मार्फत ये पेशगोई की गई थी, हम देखते हैं कि ईद पैंतीकोस पर रूहुल कुद्स, इमाल की किताब के दूसरे बाब में, और जब वहां कहा गया कि मैं आखिर जमाने में अपने बेटों और अपनी बेटियों पर इसे नाजल करूंगा, तो वहां उन पर यह नाजल हुआ। और देखें, जब उन पर नाजल हुआ है, रूहुल कुद्स की मामूरी क्या है? हम बाज़ दफा बहुत सारी बातें करते हैं। रूहुल कुद्स की मामूरी, गैर जुबानें जो है, ये रूहुल कुद्स की मामूरी का निशान है। ये हमें इस बात को समझना जरूरी है। लेकिन इस दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग जो है वो इसके बारे में बहुत सारी तालीम को रखते हैं। हमें इस बात को भी जानना बहुत जरूरी है। लोगों के मुख्तलिफ नजरियात हैं, बहुत सारे लोगों के मुख्तलिफ ख्यालात हैं रूहुल कुद्स के बारे में। मैं यहां कुछ बातें करना चाहता हूं। यहोवा के जो गवाह हैं, उनका अकीदा यह है कि रूहुल कुद्स एक कुव्वत है। यह बात नोट कीजिएगा कि यहोवा के जो गवाह हैं वो कहते हैं कि रूहुल कुद्स एक कुव्वत है। और बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि रूहुल कुद्स एक शख्सियत है। मैं तसलीस के तीसरे अकनूम पर बात कर रहा हूं कि यह एक शख्सियत की मैं बात कर रहा हूं, एक कुव्वत की बात नहीं कर रहा, ना एक तासीर की बात कर रहा हूं। और इब्तिदा की किताब के पहले बाब की हम तीसरी आयत में पढ़ते हैं कि खुदा की रूह पानियों पर जुम्बश करती थी। कुव्वत जुम्बश नहीं करती, बल्कि शख्सियत जो है वो हमेशा जुम्बश करती है। और इस बात को हमें समझना जरूरी है। और फिर हम ये भी बात बाइबल मुकद्दस में लिखा है, पतरस ने हननिया से कहा, 5वें बाब की तीसरी आयत में लिखा हुआ है, तूने रूहुल कुद्स से झूठ बोला। अब आप मुझे यह बताएं कि अगर रूहुल कुद्स एक कुव्वत हो तो आदमी कुव्वत के साथ तो झूठ नहीं बोल सकता ना। इस बात को समझे और इसका जवाब आप अपने आप से करें, सवाल भी अपने आप से करें और जवाब बाइबल मुकद्दस के अंदर से लें कि पतरस ने कहा तूने रूहुल कुद्स से झूठ बोला है। सुने मेरी बात को खुदा के लोगों, मेरे बहनों और भाइयों, रूहुल कुद्स सुनता है, रूहुल कुद्स बोलता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जब वो सुनता है, जब वो बोलता है, तो फिर रूहुल कुद्स की हमें बात को सुनना जरूरी है। ये कुव्वत नहीं है, ये बताना जरूरी है। बाद दफा ये हम समझ जाएंगे रूहुल कुद्स कुव्वत है जी। रूहुल कुद्स एक कुव्वत नहीं है, बल्कि शख्सियत है। शख्सियत में और कुव्वत में फर्क होता है। अपनी मर्जी और अपना ज़हन है, और यह शख्सियत खुदा है। हालेलुया, प्रेज गॉड। यह शख्सियत खुदा है जिसे मैं बयान कर रहा हूं। यूहन्ना की अंजील के 4 बाब की 24वीं आयत में लिखा हुआ है, खुदा रूह है। खुदा क्या है जी? रूह है। और इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि जब खुदा रूह है, और पुराने अहदनामा के अंदर रूहुल कुद्स को खुदा की रूह कहा गया है, और खुदा की रूह मोनस कहा गया है।
इस बात को भी आप समझें, अंडरस्टैंड करें। और नए अहदनामा में खुदा का रूह मुज़क्कर के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। नए अहदनामा में तीसरा अकानूम रूहुल कुद्स खुद नाज़िल हुआ है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह ने बाप से दरख्वास्त की है हमारे लिए और यह खुद नाज़िल हुआ है। लेकिन यूनानी जबान के अंदर, जबान में रूह के लिए लफ्ज न्यूमाटास ग्रामर के एतबार से मुज़क्कर है, याद रखें। इस बात को याद रखना बहुत जरूरी है। लेकिन हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। रूहुल कुद्स की खसूसियात पर हम थोड़ा गौर करेंगे कि रूहुल कुद्स की जो खसूसियात है, रूहुल कुद्स अनदेखा है। लुका की अंजील के 24वें बाब की 39वीं आयत में लिखा है, क्योंकि रूह की हड्डी और गोश्त नहीं होती। ये अनदेखा है, ये रूहुल कुद्स की खसूसियात है। लुका की अंजील में लिखा है, फिर मत्ती की अंजील के 12वें बाब में भी हमें इसका अंजीली बयान मिलता है। रूहुल कुद्स जिस्मानी आंख से देखा नहीं जा सकता, इसकी मौजूदगी का एहसास जरूर होता है, इसलिए कि वो एक शख्सियत है। जैसे हमने बाइबल मुकद्दस में पहले पढ़ा है, यीशु मसीह ने कहा, यानी रूह हक जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, यह जिस्मानी एतबार से देखा भी नहीं जा सकता, और क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम्हारे अंदर होगा। ये मखलूक रूह नहीं है, बल्कि खालिक रूह है। बाज़ दफ़ा बहुत सारे लोगों के इसके बारे में गलत नजरियात होते हैं। बहुत सारे लोगों के अपने ही ख्याल हैं, अपनी ही तालीम है, लेकिन रूहुल कुद्स मखलूक रूह नहीं है, बल्कि ये खालिक रूह है। अय्यूब की किताब के 33वें बाब उसकी 4थी आयत में लिखा है, खुदा की रूह ने मुझे बनाया। जो खालिक रूह होती है, क्रिएटिव स्पिरिट होती है, वही बनाती है। और बाइबल मुकद्दस में ज़बूर 104 उसकी 30वीं आयत में लिखा हुआ है, तू अपनी रूह भेजता है और ये पैदा होते हैं, और तूने रूहे जमीन को नया बना देता है। आप देखें कि हम बहुत सारे अपने नजरियात रूहुल कुद्स के लिए रखते हैं। जब अय्यूब ये कहता है कि तूने अपनी रूह से मुझे बनाया है, और फिर दाऊद भी ये बात करता है कि तू अपनी रूह भेजता है, तो ये सब पैदा होते हैं। यानी खालिक रूह, पैदा करने वाला रूह। और फिर ज़बूर 33 उसकी 6ठी आयत में लिखा हुआ है, आसमान खुदा के कलाम से और उसका सारा लश्कर उसके मुंह के दम से बना। यह कितनी अहम बात है। और फिर इस बात को समझें, यह खालिक रूह है, मखलूक रूह नहीं है। खुदा के कलाम को पढ़ा करें, खुदा के कलाम पर मेडिटेट किया करें, इस पर सोचें, इस पर ध्यान दिया करें, इधर उधर की बातों को मत देखा करें। ठीक है, अच्छी बात है, आप बहुत सारी इधर उधर से बातें सुनते हैं, लेकिन कलाम की हकीकत को, कलाम की सच्चाइयों को जानने के लिए आपको खुदा के कलाम की ही स्टडी करना जरूरी है। फिर आप स्टडी करें और इस पर मेडिटेट करें, इस पर गौर करें, और अच्छे खुदा के खादमों से, जो इस बात को, जो रूहुल कुद्स से मामूर खादम है। बाज़ दफा होता क्या है, हम कलाम को पढ़ते हैं, लेकिन हमारी जो फेलोशिप होती है, हम उन लोगों के पास चले जाते हैं जो खुद भी रूहुल कुद्स से मामूर नहीं है, और जिन्हें रूहुल कुद्स की मामूरी का तजर्बा ही नहीं है। भाई उनका लिखा है कि शराब करने वाला पहले खुद भी शराब हो, जब तक वो खुद शराब नहीं किया हुआ, वो दूसरों को कैसे शराब करेगा। जिस आदमी की जिंदगी में रूहुल कुद्स का तजर्बा ही नहीं है, जो खुद अपने अंदर प्यास रखता है रूहुल कुद्स की, जब आप उसके पास चले जाएंगे, उससे कहेंगे मुझे बताए, वो आपको लफ्जी तालीम तो दे सकता है, लफ्जी तालीम, लफ्जों की तालीम आपको अच्छे अल्फाज दे सकता है, अच्छी गहरे गहरे भेद भी दे सकता है।
और भी बहुत सारी बातें आपको कोटेशन दे सकता है, लेकिन रूहुल कुद्स की तालीम, रूहुल कुद्स के बारे में जानना, आप उसी खादम से तालीम को हासिल करेंगे जिसकी जिंदगी में रूहुल कुद्स का तजर्बा है, जो रूहुल कुद्स से मामूर है। वरना दुनिया के लोग आपको इधर उधर घुमाते रहेंगे, आपको गलत तफसीर इसकी करके आपको जो है जो मिशन है उससे हटा देंगे, और आप फिर जो है इसके बारे में अपने गलत किस्म के नजरियात रखेंगे। सो मैं आपको ये बात इनकरेज करना चाहता हूं, आपको पता होना चाहिए इस बात का कि मैं जिस खादम से तालीम ले रहा हूं वो रूहुल कुद्स से मामूर है या नहीं है। रूहुल कुद्स की मामूरी का जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। और जब हम रूहुल कुद्स से मामूर होकर खुदा की खिदमत करते हैं, खुदा का रूहुल कुद्स हमारे अंदर रहता है, वो हमारे लिए रास्तों को हमवार करता है। रूहुल कुद्स, पेंतीकोस्त का मतलब है 50वां दिन, और रूहुल कुद्स जो है ये हमारा मददगार है। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा। उसने हमें यतीम नहीं छोड़ा, बल्कि बाप से दरख्वास्त करके हमारे लिए रूहुल कुद्स वहां से नाज़िल हुआ है, जो यीशु मसीह के नाम से हमें मिलता है। हालेलुया। इस बात को जानना और समझना बहुत जरूरी है। फिर यह बात, तीसरा पॉइंट जो है, रूहुल कुद्स अज़ली है और अबदी है। आमीन, हालेलुया, खुदा की तारीफ हो। रूहुल कुद्स अज़ली है और अबदी है। इब्रानियों के खत के 9वें बाब की 41वें आयत में लिखा हुआ है, मसीह का खून जिसने अपने आप को अज़ली रूह के वसीला से खुदा के सामने बेऐब कुर्बान कर दिया। मैं अज़ली व अबदी रूह की बात कर रहा हूं। फिर रूहुल कुद्स हर जगह मौजूद है। आप हर जगह मौजूद नहीं हो सकते, लेकिन रूहुल कुद्स हर जगह मौजूद है। अगर आप हर जगह मौजूद नहीं हो सकते, रूहुल कुद्स हर जगह मौजूद है। अगर आप इस्लामाबाद में हैं, कराची में हैं, लाहौर में हैं, रावलपिंडी में है, तो आपकी प्रेजेंस वहां है, लेकिन रूहुल कुद्स हर जगह मौजूद है। खुदावंद की तारीफ हो, उसकी तमजीद हो, उसकी सताइश हो कि रूहुल कुद्स हर जगह ईमानदारों की मदद करने के लिए, उनकी रहनुमाई के लिए, उनका मददगार बनकर हर जगह मौजूद रहता है और खुदा के गहरे भेद इनकी जिंदगियों में खोलता है। हालेलुया। और फिर बाइबल में लिखा है, मुकाशवा में लिखा हुआ है, 5:6 में लिखा हुआ है, ये खुदा की 7 रूहें हैं जो तमाम रूहें जमीन पर भेजी गई है। हर जगह यह मौजूद है। पहला क्रंथियों 12वें बाब की 14 में लिखा है रूह एक है। फिर लिखा है इफिसियों में रूह एक है। रूहुल कुद्स के ये मौजूद है हर जगह पर। और फिर हम, इतना वक्त नहीं है कि हम इसको डिटेल के साथ यहां पर बयान करूं, वक्त कम है, लेकिन थोड़े वक्त में अजीज बहनों और भाइयों, मैं आपकी मदद कर रहा हूं, आपको रूहुल कुद्स के बारे में कुछ बता रहा हूं, क्योंकि हमारा रूहुल कुद्स के बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। रूहुल कुद्स के जो काम है, हमें उनको भी जानना और समझना बहुत जरूरी है। लेकिन रूहुल कुद्स का काम क्या है? ज़बूर 104 उसकी 30वीं आयत में लिखा है, जैसे हमने पहले पढ़ा कि तू अपनी रूह भेजता है और ये पैदा होते हैं। फिर अय्यूब की किताब में लिखा है, अय्यूब के सहीफा में, तूने अपने रूह से मुझे बनाया है। और फिर जब उसका रूहुल कुद्स जो है ईमानदारों को दिया गया है। रूहुल कुद्स जिंदगी देता है। रूहुल कुद्स नए सिरे से पैदा करता है। रूहुल कुद्स हमारी मदद करता है। और रूहुल कुद्स हिकमत, दनाई और फहम देता है। रूहुल कुद्स खुशी देता है, शादमानी देता है। रूहुल कुद्स जवाबदेही करता है। और रूहुल कुद्स सच्चाई की राह दिखाता है। रूहुल कुद्स हमें पाक करता है। रूहुल कुद्स
जिंदा करता है, मुर्दा रूहों को वो जिंदा कर देता है। वो हमें नई डायरेक्शन देता है, हमारे अंदर शादमानी को लेकर आ जाता है, हमारे अंदर कुव्वत को लेकर आ जाता है, बरकत को लेकर आता है, खुशहाली को लेकर आता है, ताजगी को लेकर आता है। और रूहुल कुद्स हमें आगाही देता है, रूहुल कुद्स हमें तहरीक देता है। और जब तक किसी को तहरीक ना मिले, कोई भी आदमी जमीन पर रिवाइवल को नहीं ला सकता, क्योंकि रिवाइवल के लिए, स्पिरिचुअल रिवाइवल के लिए रूहुल कुद्स की तहरीक का होना बहुत जरूरी है। और रूहुल कुद्स की तहरीक उस वक्त मिलती है जब लोग घुटनों के बल होकर खुदा की हजूरी में दुआ करते हैं, चलते फिरते। हम चाहते हैं, हम क्या कर रहे हैं इस वक्त? हम यही तो कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम इंटरनेट पे बैठे हों, हम दूसरा काम करते हों, हम कुछ वक्त भी खुदा की हजूरी में ना गुजारें और हम रूहुल कुद्स से भर जाएं, हमें तहरीक भी मिल जाए। हम लोगों के आइडियाज को कैच करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अजीज बहनों और भाइयों, मैं आपको यह बताना चाहता हूं, आपकी मदद करना चाहता हूं। अगर आप चाहते हैं कि मुझे हकीकी ट्रू विजन गाइड मिले, तो फिर मुझे खुदा की हजूरी में घुटनों के बल होना जरूरी है। और फिर खुदा का रूहुल कुद्स हमारी मदद करेगा। फिर रूहुल कुद्स मुझे तहरीक देगा, आपको तहरीक देगा। वो बेटियां, वो बेटे जो नई मिनिस्ट्री करना चाहते हैं, कोई भी खिदमत करना चाहते हैं, उन्हें जरूरी है कि वो खुदा की हजूरी में बैठें। तालीम अच्छी लेना जरूरी है, लेकिन खुदा की हजूरी में बैठकर दुआएं करना, खुदा को कहना कि मेरी जिंदगी में इस भेद को, इस राज को खोल। और जब हम उसकी मदद लेंगे, रूहुल कुद्स की मदद लेंगे, तो फिर खुदा का रूहुल कुद्स हमें तहरीक देगा, हमारी रहनुमाई करेगा। और रूहुल कुद्स ही सही तहरीक देता है। जो इंसानी तहरीकें होती हैं वो कुछ अरसे के बाद खत्म हो जाती हैं, लेकिन जो खुदा का रूहुल कुद्स तहरीक देता है, वो तहरीक कभी नहीं मरती, वो तहरीक फ्रूटफुल होती है, वो तहरीक जो है वो हमेशा कामयाब होती है, सक्सेसफुल होती है। इसलिए रूहुल कुद्स की तहरीक में, रूहुल कुद्स के अनाउंटिंग में, रूहुल कुद्स के फ्लो में चलें और उसकी रहनुमाई में आगे बढ़ें। और रूहुल कुद्स जो है वो हमारी शिफायत करता है। प्रेज गॉड। वो आहें भरता है, वो हमारी शिफायत करता है। हम शिफा के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, कभी कहां जा रहे हैं, कभी कहां जा रहे हैं, लेकिन रूहुल कुद्स के साथ अपने रिलेशनशिप को मजबूत करें। रूहुल कुद्स हमारा मददगार है, रूहुल कुद्स हमारी मदद करने वाला है। अजीज बहनों और भाइयों, और जितने लोग इस वक्त मुझे यशवा टेलीविजन पर देख रहे हैं, मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि रूहुल कुद्स खिदमत करने के लिए भेजता है। रूहुल कुद्स के बगैर खिदमत के लिए मत जाए। जब तक रूहुल कुद्स आपकी रहनुमाई ना करे, जब तक रूहुल कुद्स आपको आगाही ना दे, खुदा की हजूरी में आए, खुदा के हजूर बैठें, दुआ करें। रूहुल कुद्स हमारा मददगार है। इस मददगार के लिए यूनानी जबान में एक लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, पैराकिलातोस, पैराकलीट। ये हमारी मदद करता है, पैराकिलातोस है ये हमारी मदद करने, ये एक वकील है, ये शफीक है, ये हमारी मदद करने के लिए है। और मदद हमेशा शख्सियत करती है। इसलिए खुदावंद आप सबों को बरकत दे। खुदा के कलाम को पढ़ें, रूहुल कुद्स के लिए अपने दिलों को खोलें, अपने अंदर शादमानी को लेकर आएं। और फिर मैं ईमान रखता हूं खुदा का रूहुल कुद्स आपके साथ रहेगा। वो आपकी जिंदगियों में एक नया, अजीब और जलाली काम करने को है। ये दिन आपका है, ये वक्त आपका है। अपने आप को तैयार करें और खुदा की हजूरी में सरनगू होकर अपने आप को सरेंडर करते हुए उसके रूहुल कुद्स को अपनी जिंदगी में दावत दे। उसे कहें, आ रूहुल कुद्स मेरी मदद कर, मुझसे बोल, मुझसे कलाम कर। जब तक हम सरेंडर नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये हमारे अंदर नहीं आएगा। यीशु मसीह ने फरमाया कि दुनिया इसे नहीं जानती, वो तुम्हारे साथ रहेगा, बल्कि तुम्हारे अंदर रहेगा। इसे अपने अंदर लें। जिस तरह हम पानी पीते हैं और पानी हमारे अंदर आ जाता है, इसी तरह अपनी जिंदगियों में रहें, ताकि ये आपको सैराब करे, खुशहाल बनाए, आपके चेहरों पर शादमानी हो। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। आमीन। आए अपने सरों को झुकाएंगे, मैं आप सबों के लिए दुआ करूंगा।
हालेलुया। मसीह यीशु में हमारे जिंदा अज़ली आसमानी बाप यीशु मसीह के नाम में इस वक्त मैं तेरी हजूरी में आता हूं। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं इस लम्हा के लिए, इस वक्त के लिए खुदावन जो तूने हमें दिया, ताकि तेरे कलाम को खुदावन मैं जशवा टेलीविज़न के ज़रिया से बयान कर सकूं। जितने लोग भी है खुदा मुझे इस वक्त टेलीविज़न पर देख रहे हैं, मैं हर एक के लिए दुआ करता हूं, उनके ज़हन खुले, रूल कुछ खुदा उनकी मदद कर, ताकि वो तेरे कलाम को समझें और रूल कुछ की कुदरत के वसीला से उनकी जिंदगियां सराब हों, हर तरह की बीमारियां जाती रहें, मुश्किलात जाती रहें, सारे बंधन टूटें और तेरे लोग आजाद होकर है खुदाम तेरी हजूरी में आए और खुदाम उनकी जिंदगियों से तेरा नाम इज्जत और जलाल पाता चला जाए। खुदावन मैं यशवा टेलीविजन के लिए, खुदाम तेरे खादम के लिए, खुदाम बिशप, खुदाम डॉक्टर, खुदाम तारिक जॉन के लिए खुदाम दुआ करता है, इस चैनल को बरकत दे। खुदाम उनकी अहलिया के लिए दुआ करते हैं, उनके चर्च के लिए खुदा, यशवा टाउन के सारे प्रोजेक्ट पर तेरी बरकत चाहते हैं खुदा, और खुदाम इसकी सारी टेक्निकल टीम पर है खुदा, जो कैमरामैन है, जो दूसरे लोग हैं, उनके लिए, उनके घरानों के लिए भी बरकत की दुआ करता हूं। और जितने लोग हैं खुदा हमें पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बाहर है खुदा, दुनिया में जहां भी देख रहे हैं खुदा, मैं उनके लिए, उनके घरानों, खानदानों के लिए बरकत की दुआ करता हूं। खुदा यीशु मसीह के नाम में और कुछ अजीब और जलाली तौर से उनकी जिंदगियों में काम करे। अपने मुल्क पाकिस्तान की सलामती चाहते हैं, सदर पाकिस्तान की, वजीर आजम की, हम पाक फौज की सलामती चाहते हैं। अपनी खुदा अदलिया के लिए दुआ करते हैं खुदा, एक एक चीज के लिए दुआ करते हैं, और खुदा हम दुनिया के उन तमाम मुल्कों के लिए दुआ करते हैं जिस वक्त है खुदा एपिडेमिक कोरोना की वजह से खुदा मुश्किल में है। यीशु मसीह के नाम में रूह कुछ की कुदरत से खुदा बीमारियां जाएं, लोग उठे हैं खुदा, और खुदा हम लोगों के पास जाएं, क्योंकि मखलूकात है खुदा बड़ी कमाल आरजू से तेरे बेटों की राह को देख रही है। रूह कुछ खुदा यीशु मसीह के नाम में हमारी मदद कर, हम घटे और तू बढ़े, और खुदा बाप और बेटे का नाम इज्जत और जलाल पाता चला जाए। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते और पाते हैं, आमीन। हालेलुया, थैंक यू। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। एक बार फिर मैं आपको बताना चाहता हूं, कीप वाचिंग यशवा टेलीविजन। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस यशवा टेलीविजन, आमीन।